आजकल देश में सिर्फ सीमाओं पर ही नहीं, समाज के भीतर भी एक खामोश युद्ध शुरू हो चुका है। यह युद्ध बंदूकों से नहीं, पहचान संगठनों और सेनाओं के नाम पर लड़ा जा रहा है। सवाल यह है कि आखिर क्यों आम आदमी को अपनी सुरक्षा और आवाज के लिए अब समूहों की जरूरत पड़ रही है? क्या सिस्टम कमजोर हो गया है या भरोसा टूट रहा है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये संगठन समाज को मजबूत कर रहे हैं या धीरे धीरे हमें बांट रहे हैं? आज की रिपोर्ट में हम इसी गहराते ट्रेंड की तह तक जाएंगे, जहां हर कोई अपनी सेना बना रहा है। नमस्कार, मैं अनिकेत दीक्षित, राजीव टाइम्स के साथ। इन दिनों हम चारों तरफ युद्ध की खबरें देख रहे हैं। हम आपके सामने पढ़ने आते हैं, आप सुनते हैं। टीवी स्क्रीन से लेकर मोबाइल तक, मोबाइल से लेकर अखबारों तक, हर जगह सेना और संघर्ष की तस्वीरें हैं। खाड़ी देशों में सेनाएं सीमा पर डटी हुई हैं। भारत में हमारी सेनाएं मजबूती से अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं, लेकिन एक और तरह की सेना चुपचाप खड़ी हो गई है। ये सीमा पर नहीं है, ये समाज के भीतर बन रही है। इसे सरकार नहीं बना रही, इसे बना रहा है आम आदमी। चतुर्रंगनी सेनाएं, संगठनों की सेनाएं, पहचान की सेना। हाल ही में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भी एक सेना बनाने का ऐलान किया। खबर आई और गुजर गई, लेकिन सवाल यहीं से उठता है कि एक संत को सेना बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या यह सिस्टम पर घटते भरोसे का संकेत है? क्या आम आदमी को लग रहा है कि उसकी सुनवाई नहीं हो रही है? देश में पहले से ही करणी सेना, बजरंग दल, शिवसेना, भीम आर्मी, मराठा आंदोलन, पाटीदार आंदोलन, मुस्लिम संगठनों से लेकर क्रिश्चियन संगठनों तक सैकड़ों समूह सक्रिय हैं। आखिर इन सबके पीछे मनोविज्ञान क्या है? असल में इंसान हमेशा से समूह में अपनी पहचान खोजता है। जाति, धर्म, भाषा, ये पहचान आसानी से मिल जाती है। जब व्यक्ति को लगता है कि उसकी पहचान खतरे में है, तो वो ऐसे संगठनों की ओर आकर्षित होता है। इसे सोशल आइडेंटिटी थ्योरी कहा जाता है। हर समुदाय में यह भावना पैदा हो रही है या पैदा की जा रही है कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। इससे रक्षात्मक संगठन बनते हैं। धर्म की रक्षा, जाति के अधिकार, आरक्षण, प्रतिनिधित्व। ये भावनाएं कभी वास्तविक होती हैं तो कभी राजनीतिक रूप ले जाती हैं। इंसान को महसूस कराया जाता है कि वो अकेला है, कमजोर है और समूह उसे ताकत देता है। संगठन आपको पहचान देता है, आवाज देता है और सामूहिक शक्ति का एहसास भी कराता है। मेरे विचार में जब हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं तो हमें संगठनों की जरूरत नहीं, बस एक मजबूत सिस्टम की जरूरत होती है। इंसान क्यों सिस्टम से डरने लगता है, वो ये क्यों नहीं समझ पाता कि सिस्टम हमसे ही है, हमने ही बनाया है इस सिस्टम को, तो हम ही चेंज कर सकते हैं। बाकी इस बारे में आपका क्या विचार है, मुझे कमेंट्स में बताइए और जुड़े रहे राजीव।